वेलकम बैक गाइस। हाय, मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के लिए लेके आया हूँ फिर से अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स का आगे का भाग, जिसमें हम आपको आगे की चर्चा करेंगे अगले चैप्टर की ओर। हम आपको फिर से रिवाइज करा दें कि हम तैयारी कर रहे हैं पुलिस आरक्षक कांस्टेबल की। ठीक है, पुलिस आरक्षक कांस्टेबल जो एक बहुत ही सुनहरा मौका है सभी विद्यार्थियों के लिए क्या नौकरी पाने का। इसके तहत हम आगे अपना अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जो अगला चैप्टर है हमारा, जो हम आपके लिए लेके आए हैं भिन्न। ठीक है, भिन्न लेके आए हैं हम आपके लिए, वो हमारा अगला चैप्टर रहेगा, जिसके तहत हम आपको थोड़ा सा पुराना रिकॉल करा दें कि इसके पहले हम संख्या पद्धति को पूर्ण तरीके से, संख्या पद्धति के अंतर्गत जो टॉपिक्स थे हम उनको निपटा चुके हैं। उसी के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक क्या बना है, भिन्न बना है। इसके तहत आपको हम ये याद कराना चाहेंगे कि हमारी क्लासेस रोज सुबह 7 से 8 और शाम को भी 7 से 8 रहती हैं। इसके साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे एक डाउट क्लियरिंग क्लास। जो आपको डाउट है वो उसे आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या तो फिर हमारे ऐप प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उस पर आपको कमेंट सेक्शन में या चैट आइटम में जाके अपने डाउट को बताना है। उसके लिए हम आपको अलग से क्लास लेके आएंगे। साथ ही साथ हम आपको वही चीजें प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम आपके लिए रोज जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उससे संबंधित आपके लिए रोज 1 से 2 घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिस पेपर आपको जरूर मिल जाएगा ऑनलाइन ही। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन की क्या कर सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे। सभी से आपका अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अपने चैप्टर की ओर। हमारा चैप्टर है क्या, भिन्न। ठीक है, भिन्न के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि भिन्न कहलाती क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटी डेफिनेशन लिख रखी है। क्यों डेफिनेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि आजकल व्यापम सीधे क्वेश्चन ना पूछकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, इसीलिए हम सबसे पहले थ्योरी पे ध्यान देने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे आपने देखा भिन्न ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पे P तो आपका कोई भी संख्या हो सकती, पर Q बराबर नहीं होना चाहिए काय के, 0 के। ठीक है, तो भिन्न कहलाती है। P को भिन्न का अंश तथा Q को भिन्न का हर कहते हैं। ठीक है, तो बस हमें ऐसी 2 संख्या देखनी है, ठीक है, जो आपके अंश और हर के रूप में हो और साथ ही साथ उनमें कोई भी एक कॉमन गुणनखंड ना हो। ठीक है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल हमने दिया कैसा कि हमने कोई भी ले लिया 4/5, या हमने ले लिया सबसे पहले 2/3। ठीक है, ये सभी हैं। तो सबसे पहले ये आपकी भिन्न है या नहीं, तो आपको इसको भिन्न बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसे p/q के रूप में तो लिखा है, साथ ही साथ इन दोनों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यदि आप ये बोलें कि 15/3 ये आपकी है तो भिन्न, पर इसे आप जब सॉल्व करोगे तो केवल आंसर क्या बन रहा है, 5। ठीक है, इसीलिए आप इसको भिन्न पूर्णता नहीं बोल सकते, पर हर एक संख्या अपने आप में भिन्न है। ठीक है, भिन्न को आप दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं, कैसा कि जब आप किसी चीज को अनुपात में लिखते हैं। ठीक है, अनुपात चैप्टर आपका अलग चलेगा। जैसे हमने इसका 2:3, तो इसको आप पलट के क्या लिख सकते हैं, 2/3। ये भी आपका एक क्या का हिस्सा है, भिन्न जैसा ही हिस्सा कहलाता है। तो जितने प्रकार से चीजें हो सकती हैं वो हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, ये हो गए अपने भिन्न। अब यहाँ पे भिन्न के कई बार प्रकार आ जाते हैं कि आपको क्वेश्चन सीधा मिल गया कि निम्न में से कौन यह एक भिन्न है, उचित, अनुचित, मिश्रित, सम्मिश्रित या कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब भिन्न के प्रकार देख लेते हैं। उचित भिन्न, यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तो वह क्या हो जाती है, उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, उदाहरण आपका 2/7। तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो। ठीक है, अंश जो है आपका कैसा होना चाहिए, हर से, मतलब ऊपर आपकी छोटी संख्या, नीचे कैसी हो जाए, बड़ी संख्या, तो वो क्या कहला जाती है, उचित भिन्न। तो इसी से संबंधित आपको कई बार क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे उन्होंने बोल दिया कैसा कि 3/4, निम्न में 3/4 है एक, तो आपको आंसर ऑप्शन दे दिया, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न या केवल भिन्न। तो आपको भिन्न नहीं, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर, इसको क्या पता कि यार हमें तो लग रहा है कि ये ऊपर छोटी है, नीचे क्या है, बड़ी है। तो हमने इसकी आपको डेफिनेशन याद आनी चाहिए कि जब अंश आपका कैसा हो, छोटा, और हर कैसा हो, बड़ा, तो यह कैसी कहलाती, उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी उचित भिन्न हो जाएगी।
तो इसको हमने उचित भिन्न माना। तो उचित भिन्न की परिभाषा आप समझ गए कि जब आपका कैसा अंश छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा हो, तो वो आपका कौन सा भिन्न कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। अब अनुचित भिन्न, तो उचित का उल्टा क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या आ जाएगा, यदि किसी भिन्न का अंश हर से कैसा हो, अधिक हो। यदि किसी भिन्न का अंश हर से कैसा हो, अधिक हो, तो उचित भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। अब सेम कंडीशन यहाँ पे कैसा आ जाए, जैसे आपके लिए आ जाए 11/4, ठीक है। अब ये भिन्न है, क्यों, P/Q के रूप में व्यक्त है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अंश जो है हर से कैसा है, बड़ा है। अंश जो है हर से कैसा है, बड़ा है, तो यह एक कैसी भिन्न बन गई, यह एक अनुचित भिन्न बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से उचित और अनुचित दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद तो आपने यहाँ पे उदाहरण दे रखी है हमने 13/4 में अंश 13 और हर 4 से अधिक है, अतः 13/4 एक अनुचित भिन्न है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से, ये सरल सरल चीजें हैं जो अपन कई बार पढ़ते नहीं है और पेपर में आ जाता तो कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, जो आता वही है जो अपन ने पढ़ा है या पढ़ रखा है, तो उससे संबंधित ये आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम चालू करते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। कौन सी भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न बोलते हैं जिसे। तो ऐसी भिन्नों जो पूर्णांकों तथा भिन्नों से मिलकर बनाई जाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कौन सा लिखा, 3 सही 1/4। तो यहाँ पे आप देखना, अब ये देखना, ये तो है आपकी अनुचित भिन्न का उदाहरण। अब इसी को हम क्या बना सकते हैं, मिश्र भिन्न। कब और कैसे, तो आपको यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब अंश का हर में आपका भाग जा रहा हो, कैसी हर में, जब आपकी कैसी अंश में आपकी बड़ी संख्या हो, हर में छोटी, तो उसे आप वापस लेवल में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसका उसमें भाग देंगे और जो शेष बचता है उसे अपन ऊपर लिख देते हैं और अपना जो फल योगफल होता है उसे अपन लिख देते हैं। जैसे अपन ने संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन टाइप में, जिसमें अपन ने भाज्यता के वो सवाल पढ़ा था, भाज्य भाजक भागफल धन शेषफल, उसी बेस पे अपन उचित भिन्न को अपना क्या मिश्र भिन्न को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने इसको क्या करेंगे, 11/4, ठीक है। इस तरीके से हम आपको भाग देके समझाने की कोशिश करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना अपना 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 3/4, ठीक है। तो ये आपका क्या 11/4 को हमने किस रूप में लिख दिया, मिश्र भिन्न के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और होती है कि यदि जो मिश्र भिन्न का पार्ट होता है उसमें आपका जो अपने पूर्णांक होता है उसके बाद एक क्या छुपा होता है, प्लस छुपा होता है, ठीक है। पूर्णांक के बाद आपका क्या छुपा होता है, एक प्लस छुपा होता है। तो जिससे आपको आगे कुछ सवाल जब हम करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ये छिपा नहीं मानना चलते हैं, क्यों, क्योंकि आप इसको हल करोगे तो आएगा वही। तो इसीलिए अपन क्या मान सकते हैं कि जैसे हमने कोई संख्या लिखी 3 सही 1/3, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 3 धन 1/3। उसी तरीके से यदि हमने कोई संख्या लिखी 5 सही 3/5, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 5 धन 3/5, ठीक है। तो ये चीजें आपको आगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको हल करने में सहायता होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भिन्नों के पूरे प्रकार देख लिए। सबसे पहले हमने देखा क्या, उचित भिन्न, जिसमें आपका क्या अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो वो उचित, और अगला अनुचित। अनुचित में आपने क्या देखा, अंश बड़ा और हर छोटा हो, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने मिश्र भिन्न देखा। मिश्र भिन्न में जो आपका मिलकर क्या पूर्णांकों और मिश्र भिन्नों से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम भिन्नों को जोड़ घटाना गुणा भाग की ओर। तो सबसे पहले लिखा है आपका भिन्नों की संक्रिया, भिन्नों का क्या करना है, योग, ठीक है। तो दो भिन्नों को आप आराम से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, तो नॉर्मली आप संख्याओं को जोड़ना घटाना तो जानते हैं, पर कई बार जिन लोगों ने पहली बार स्टार्ट किया है या थोड़ी उनकी गरज वीक रही है, तो उनके लिए ये चीजें बहुत ही आराम से और आसानी से सीखने वाली हैं। इसीलिए ये हम चीजें सभी के लिए लेके आए हैं, जिन पे बनता है वो फटाफट इसको सॉल्व करता जाए, ठीक है। और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं वो आप धीरे धीरे हम एक एक चीज आपको बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि आप किसी चीज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम आपको 0 से 100 की ओर ले जा रहे हैं और हम बिल्कुल आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको 0 से 100 तक ही लेके जाएंगे। जितना तरीका होगा सरल से सरल आपको हम आराम से लेके जाएंगे। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस पे काम करना है वो करेंगे। मैथ से याद करने वाला कोई काम हम नहीं कराएंगे। जितना आपको सीखना है, मेथड्स आपको सीखनी है, अपने आप बनता जाएगा। तो सबसे पहले हम योग करते हैं। योग में आपका सबसे पहले है आपका जब। योग के बारे में आप देखें कि योग के बारे में अपन हल करें कि यदि आपका क्या हो,
कि जब आपका क्या हो जाए, अंश समान हो या हर समान हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको भिन्नों को योग करते समय आपको ध्यान रखना है, हर पे काम करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कि यदि क्या हो आपके हर समान हो तो बस आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं, हर समान होने पर आपको सीधा सीधा लिख देना है। तो सबसे पहले इसको तरीका आपको ये सिखाते हैं कि हर में क्या है 7 और 7, तो यदि आप अलग अलग हो जाएंगे तो भी आपको इनका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम लेना पड़ता है। तो 7 और 7 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका, तो अपन यदि निकालना चाहें 7 और 7 का लघुत्तम, तो 7 और 7 का लघुत्तम तो कितना, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 ही आएगा। तो यहां से अपन ने एक चीज सीखी, क्या कि जब हर में समान संख्या हो तो उसका लघुत्तम भी क्या आता है, सेम ही आता है। ठीक है, 7 क्या हो गया, उसका लघुत्तम आ गया। फिर उसके बाद अपन ने सॉल्व किया कि इसके आगे सॉल्व करते, सॉल्व करने का अगला तरीका क्या है कि जो अपना 7 होता है उसको अपन क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। इसका हम सरल तरीका और बता देंगे जब आपके हर के मान समान हो। ठीक है, तो सबसे पहले 7 का भाग आप 7 में देंगे, कितना आएगा 1। जितना आपका 7 का भाग 7 में देने के बाद आएगा उसका अपन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 7 का भाग 7 में दिया, कितना आएगा आपका, फिर से 1 और ऊपर 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा हल क्या हो जाएगा, 3/7। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आ गई। अब इसको यदि हम आपको शॉर्ट ट्रिक में बताने की कोशिश करें कि यदि आपके किसी भिन्न के क्या हर समान हो तो आपको उनको सीधा जोड़ देना है। ठीक है, सीधा कैसा जोड़ना है, नीचे का आप जो करते हो लिख दीजिए, 7 और 7 को आप एक बार साथ लिखिए और ऊपर की संख्याओं को क्या कर दीजिए, एक साथ लिख लीजिए। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, 3/5 धन आपका 7/5। ठीक है, ये है, तो आपने फिर से देखा क्या है इनके हर समान है। ठीक है, तो आपको इसको हल नहीं करना, सीधा क्या करना है, दोनों का एलसीएम बस क्या आएगा 5। अब इसके बाद इसको ज्यादा हल मत कीजिए, सीधा ऊपर क्या कर लीजिए, 3 धन 7 बराबर कितना आ जाएगा, 10/5 बराबर क्या आ गया आपका आंसर 2। ठीक है, इस तरीके से आपको हल कर देना है। यदि आपके क्या हो, हर समान हो तो आपको सीधा सीधा हल कर देना है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, अब जिसमें आपके क्या नहीं होंगे, हर समान नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1/5 धन 3/4 बराबर, इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपको अलग अलग हर वाले मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे की संख्याओं के हर वालों का क्या लीजिए, एलसीएम। क्या लीजिए, एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम। अब यहाँ पे एक चीज और सिखाते हैं, क्या कि यदि आपके हर में दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्या ऐसी संख्याएं जिनके बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो आपको क्या उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए निकाल के देखते हैं, तो 5 में आप कैसे भाग दोगे, 5 एकम 5, 4 में आप सीधा 4 से दे सकते हैं, तो हाँ 4 से दे सकते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका कि जब नीचे आपको कोई भी कॉमन गुणनखंड ना बचे तो आपको इन तीनों का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, बस 5 एकम 5, 5 चौके 20, आपका एलसीएम कितना बना, 20। और वही चीज हमने अभी आपको सिखाई, क्या कि यदि आपके हर में हर की संख्याओं के बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, क्या नहीं हो, कॉमन गुणनखंड ना हो, तो आपको क्या करना है कि उन दोनों का संख्याओं का सीधा क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका एलसीएम बन जाएगा। अब इसके आगे हम सॉल्व क्या करेंगे, 5 का भाग आप 20 में दीजिए, कितना आ गया, 5 चौके 20, कितना आ गया, 4 भाग। अब जितना आपका भाग देने पर आएगा उसका अपन ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 4 एकम 4। ठीक है, 5 का भाग आपको अलग से यहाँ पे यूज नहीं करना, 5 का भाग आपने दिया, कितना आया, 4 ये आ गया, बस ऊपर वाली संख्या का गुणा कर दो इसमें, 1 बराबर क्या, 4 को अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एक एक चीज हम बिल्कुल जीरो से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर और आगे गए, 3/4 को सॉल्व कर रहा है, यहाँ बटे में क्या है, 4 का भाग आपने काय में दिया, 20 में दिया, 4 से भाग। ठीक है, कितना आया आपका, 5। ठीक है, 5 और ऊपर क्या है, 3, कितना आ गया, 5 3 15, तो ऊपर अपन ने गुणा करके लिख दिया 15। तो इसको हल किया, कितना आ गया आपका, 19/20। तो इस तरीके से हमने ये वाली भिन्न को क्या किया, सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा बड़ा तरीका बताया, क्यों, क्योंकि आपको हम पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। हमारा टारगेट ये है जल्दी जल्दी आगे लपेट के आगे बढ़ने की नहीं, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप एक एक चीज को आसानी से समझे, ठीक है, और आसानी से सीखे। यदि आप ये चीजें एक बार सीख गए तो आगे के आपको सभी प्रश्नों में बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि ये है आपका बेस। यदि यही चीजें आप सीखते गए तो आगे के जो बड़े चैप्टर आएंगे उनको आपको सॉल्व करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने योग देखा, सेम बिल्कुल सेम तरीके से आपको अंतर करना है, बस उनमें से चीजों को क्या करना है, घटा देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने फिर आपके लिए 2 सवाल ले रखे हैं। 2 सवालों में आपको फिर से देखा कि यदि आपके क्या हैं, हर क्या है, समान है, क्या है, यदि हर समान है तो बस उनको क्या लिख दीजिए, एक बार लिखिए बस, और ऊपर की संख्या को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, 3 माइनस का क्या आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है, माइनस का 2/4। तो इसको हल किया कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/2। काय में आया, ऋण का 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। कब, जब आपके हर समान हो तो भी आपका इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 3/4 और 1/3, ठीक है, 3/4 और 1/3 को आपने हल किया। सबसे पहले इन दोनों का क्या ले लो, यहाँ पे आपने देखा कि 3 और 4 के बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो बस आपको सीधा इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, तो 12 हो गया एलसीएम। बस अगली बार हल करने का तरीका क्या है, 4 का भाग आपने काय में दिया, 12 में, तो 4 एकम 4, 4 3 12, कितना आया 3, ठीक है, कितना आया आपका 3 आया। बस अब 3 का क्या करेंगे, ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, ठीक है, फिर लगाया माइनस का चिन्ह। फिर आपने हल किया, 3 का भाग आप काय में दोगे, 12 में, ठीक है, 3 का भाग आप 12 में दोगे, कितना आएगा आपका 4, और 4 का गुणा आप काय में 1 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 ही आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 5/12, ठीक है, ये आ गया 5/12, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 5/12। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपका भिन्नों का गुणा किया आपने, भिन्नों का गुणा करते समय आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वही हम यहां पे सिखाने की कोशिश करेंगे आपको। भिन्नों का गुणा, तो गुणा करते समय आपको बीच में काय का चिन्ह देखना है, गुणा का, ठीक है, गुणा का चिन्ह देखना है, ठीक है, तो गुणा का चिन्ह आप देख रहे हैं। तो भिन्नों का गुणा करते समय बस आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो अपन क्या करें, कई लोग जो पहली बार हैं वो भिन्नों का गुणा भी आप जैसे प्लस माइनस कर रहे थे वैसा करें। तो भिन्नों का गुणा करते समय आपको क्या करना है, ऊपर संख्या का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे की संख्या का नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। और यदि कोई संख्या आपकी ऊपर की नीचे से कट रही है, ठीक है, तो आपको उसे भाग देते हुए काटना भी है, ठीक है। तो इसको अपन हल करते हैं, क्या, 3 5 15, ठीक है, और 7 चौके 28, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको हल कर दिया, 7 चौके कितना हो गया आपका 28। अब इन दोनों संख्या में किसी संख्या से भाग जा रहा है तो हमारे हिसाब से तो नहीं जा रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, सीधा 15/28, ठीक है, ये आपका हल हो गया। अब इसी तरीके से हम आगे की ओर आए कि यदि कोई आपको मिश्र भिन्न मिल रही है, ठीक है, तो उनका हल कैसे करना है। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न को किस रूप में बदलो, भिन्न के रूप में बदलो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, इसका इसमें गुणा किया और इससे क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। इन दोनों का क्या किया, गुणा किया, और यहाँ पे ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पे गुणा किया और इससे क्या कर दिया, प्लस। तो कितना, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, फिर गुणा का निशान, फिर 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 और 1 13, 13/3, ठीक है, तो ये आपका आ गया 13/3। अब इन दोनों संख्याओं में कोई संख्या से भाग जाके ये कट रहा है क्या, तो नहीं, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, इसका आपको आ जाएगा 7/2 का 7, 13 7 कितना होता है आपका 91, और 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 91/6। पर ये आंसर क्यों नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका यदि कोई क्वेश्चन आपको भिन्न के साथ आता है तो ये आपको यदि आंसर ये मिले तो आप ये लगा देना, और यदि आपको इसका मिश्र भिन्न में आंसर मिले तो आपको मिश्र भिन्न में निकालना है। कैसा कि 6 एकम 6, बचा कितना आपका 3, 6 पंचे कितना होता है आपका 30, बचेगा क्या 1 सही 6, ठीक है, 15 सही 1/6 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका भाग लगाने के बाद बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये निकाला। फिर तो हमने यहाँ पे आपको बहुत आसान तरीके से क्या करना सिखाया, गुणा करना भी सिखाया। अब हम चलते हैं भाग की ओर। भाग क्या लिखा आपका, फिर से हम यहाँ पे 5/4 भागित 5/3, ठीक है, ये लिखा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम आपको 2 तरीके से, क्या 5/4 यहां भाग का चिन्ह, ठीक है, 5/4 बटे में 5/3, इस तरीके से लिखा जाएगा। यदि आप भाग के चिन्ह को लिखें, जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं अपन 3/5, तो इसको क्या लिख सकते, 3/5
मतलब इसको आप ऐसा करोगे ना तो यहाँ पे भी वही चीज की। तो यहाँ पे आप देखिए कि यदि अपन भाग के चिन्ह को काय में बदलना चाहें, गुणा में चाहें, ठीक है, तो यदि आप देखें इसको आप क्या है, ये लिखा 5/4 और 5/3। तो अपन ने यहाँ से शुरू से सीखते आए हैं, छोटे से अपन की टीचर्स ने यहाँ स्कूलों में बताया होगा कि जब बटे के बटे में संख्या होती है तो संख्या क्या हो जाती है, आपकी पलट जाती है, ठीक है। जब संख्या बटे के बटे में होती, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो इसको अपन किस तरीके से हल कर सकते हैं, 5/4 गुणा में आ जाएगा क्या, 3/5, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, संख्या पलट गई। क्या कि जब आपका क्या 5/4 और 3/5 हो गया, जब ये संख्या बटे के बटे में होती है तो पलट जाती है। तो बस इसको आप हल कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपने इतने निष्कर्ष से क्या निकाला कि यदि आपका कोई संख्या भाग लगा है, उसको आपको गुणा में बदलना है, तो आपको संख्या को क्या करना पड़ेगा, पलट दो, तो आपका आंसर और आसान हो जाएगा। तो हमने वही किया, यानी 5/4 था, इसको अगली बार क्या करेंगे, सीधा पलट के 3/5 लिख दीजिए। तो जब भी आपको किन्हीं दो संख्याओं के बीच, वो भिन्न संख्याओं के बीच क्या मिलता है, भाग मिलता है, तो आपको उसको क्या कर देना, पलटा देना है, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसको हमने निकाल के दिखाया कि कब किस लिए होता है, कैसे होता है। तो ये आपको हमने एक एक चीज बताने की कोशिश की, ठीक है। अब इसी बेस पे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है उसको अपन हल करते हैं अपने मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि 7/8 था, ठीक है, 7/8 है। अब यहाँ पे भाग में 1/4 है, तो इसको हम पलट के क्या लिख सकते हैं, गुणा में सीधा बना दो, क्या यहाँ सीधा गुणा में अपन इसको लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। अब इस भाग को भी आप सीधा पलट दीजिए, ठीक है, इस भाग को भी आप क्या पलट दीजिए, सीधा पलट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 3/14, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी भाग के चिन्हों को क्या कर दिया है, आपके भाग के चिन्हों को हमने पलट के ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको अपन हल करते हैं, क्या 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, बस कट गया, 2 से फिर काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, पूरा कट के वापस बचा क्या, देखिए अब हमने यहाँ पे काटना सिखाया कि आपको यहाँ देखिए नीचे नीचे संख्याएं हैं और ऊपर ऊपर भी संख्या, पर बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का, तभी ये संख्या आपस में कट सकती है। यदि आपका यहाँ पे ऐसा हो जाता 4/1 गुणा 3/14, ठीक है, तो अब आपको इसको काटने का बिल्कुल भी हक नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में क्या लग गया, माइनस। यदि आपके बीच में क्या हो, गुणा के चिन्ह हो, काय के चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो, तो आप सभी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे से काट सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे बस काट सकते 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, पर इस 7 को इस 7 से नहीं काट सकते। ये आपका तरीका क्या हो जाएगा, गलत, क्यों, बीच में काय का निशान है आपका, माइनस का, ठीक है, इस निशान को ध्यान रखना। यहाँ पे आपके सभी काय में गुणा में, इसीलिए ऊपर नीचे की सभी संख्या क्या हो जाएंगी, कैंसिल, ठीक है। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे हमने ये काम किया, तो आपका ये कट के पूरा बचा क्या, आप कटने के बाद यहाँ पे ऊपर बचा अंश में क्या 3 और हर में क्या बचा 4, तो आंसर क्या बन गया, अंश 4, 3/4। अब यदि किसी के मन में हो कि सर इसको भिन्न में क्यों चेंज नहीं किया, मिश्र भिन्न में, तो आप देख रहे हैं कि किसी संख्या में आपका ऊपर कौन सा है, ऊपर छोटी संख्या और नीचे क्या है, आपकी बड़ी संख्या, तो आपका ये कैसा उचित भिन्न हो, उचित भिन्न को आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यदि आपको कोई संख्या, अब जब कोई संख्या आपके मिश्र भिन्न में आती कब है, तो इसके बारे में जानकारी आपको निकालने का तरीका क्या है कि जब आपकी क्या हो, अंश आपका कैसा हो, बड़ा हो, और आपका हर कैसा हो, छोटा हो, तब आपकी कोई संख्या काय में आएगी, मिश्र भिन्न में, अन्यथा आपकी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सीधे हम चलते हैं क्या, क्वेश्चंस के पास। उसके पहले हम कुछ आपको बेसिक सी चीजें और बताना चाहेंगे इसके साथ में, ठीक है। इसके साथ हम कुछ बेसिक सी चीजें ये बताना चाहेंगे कि जैसे आपको कोई संख्या मिल जाए, कैसी, 3 नहीं, हम इसको लिख देते हैं कितना, 30, ठीक है, 30/6/5, ठीक है। तो आप इसका आप आंसर किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन या तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छा बना दें जिससे आपको कंफ्यूजन और बढ़े। इसको हम लिखते हैं कैसा, 30/6/2, ये बना, ठीक है। तो आपको कई बार मन में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का भाग 3 में दे देंगे, 2 का भाग 6 में देंगे और फिर आप 30 में दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करने की इच्छा रखते हैं। जैसे हमने कॉन्सेप्ट सिखाया, आप तो सीधा क्या करो, सीधा आप भाग को काय में बदल दो, गुणा में बदल दो, आपका सब डाउट क्लियर। लेकिन यदि इस तरीके से क्वेश्चन आपको यदि समझना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 30 में आपका 6 से भी भाग है और काय से भाग है,
2 से भी भाग है। इसका रीजनेबल मतलब क्या निकलेगा, ये निकलता है। तो जब भी आपको 2 लगातार भाग के चिन्ह मिल जाए तो आपको उस तरीके से हल करना है, नहीं तो जो हमने इन सवालों को हल करने का तरीका सिखाया वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसा कि हम क्या लिखेंगे, 30 भाग को क्या बदलेंगे, गुणा में, तो क्या आ जाएगा ये 6 का 1/6। फिर आप किसको बदलोगे, तो देखिए फिर से वही चीज बन गई ना, बनी जो हमने लिख के दिखाई थी कि क्या 30 भागित 6 गुणा 2। तो जब भी आपको 2 लगातार भाग के चिन्ह मिले तो आपको इसी तरीके से हल करना है। अब इसको हल कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 ऊपर, 5 एकम 5, 5 एकम बटे में क्या बचा 2। अब इसको आंसर में लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, बचा क्या 1/2। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमने आपको आंसर निकाल के दिखाया। तो एक एक चीज आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्यों है। यदि आपकी यही कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ना तो आपको हम बिल्कुल 100% बता रहे हैं कि आपके आगे की सभी चीजें बिल्कुल क्लियर साथ में चलेंगी। तो हमने यहाँ पे ये चीज आपको बताई। तो मेन होता है बेस, यदि नींव मजबूत होती है घर की तो घर काफी समय तक चलता है। मैथ्स में भी वही कहानी चलती है, यदि आपकी नीचे की जो जड़ें मजबूत होंगी तो आपको कोई भी चीज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी भिन्न। तो यहाँ पे हमने एक एक चीज सिखाई क्या कि जब आप किसी संख्याओं के बीच गुणा करेंगे तो गुणा सीधा सीधा हो जाएगा, पर गुणा करने के साथ आपका ऊपर नीचे की संख्या कट भी सकती हैं। तो काटने का तरीका कब होगा, यदि आपके बीच में काय का चिन्ह नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका ऋण या प्लस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्लस और माइनस के चिन्ह तो उनको हमने हल करना सिखाया लघुत्तम लेके। ठीक है, तो एक एक चीज हमने सिखाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन से पहले एक चीज और सिखाएंगे आपको, क्या कि 1/7 और 2/9 में कौन बड़ा है। तो अब आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि यदि 2 प्रश्न, आपको एक प्रश्न दिया गया है कि जिसमें आपको बताना है कि 2 भिन्न दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो यदि आप हिसाब लगाएंगे 1/7 ये ज्यादा छोटा होगा और 2/9 बड़ा होगा, तो ऐसा हिसाब लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम आपको 2 तरीके बताने की कोशिश करेंगे। कईयों को ये दोनों तरीके पता होंगे, तो जिनको नहीं पता हम उनके लिए बताना बिल्कुल चाहेंगे कैसे हल करना है। तो 1/7 सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपन ने भाग देना तो सीखा ही सीखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या भाग लगाना है और अधिकतम कितने 2 स्थानों तक आप भाग लगा लीजिए, इतने में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखना 7 में इस तरीके से भाग लगा दीजिए, मन में लगाना है। यदि पहली बार सीख रहे हैं इसीलिए हम लगा के दिखा रहे हैं। पहले सबसे पहले दशमलव लगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 7 एकम 7, कितना बचा आपका 3। अब 7 एकम 7 ये आ गया, फिर यहाँ पे लगाया 0, 7 चौके 28, कितना आ गया 28। ये आपने क्लियर किया, तो इसका मान कितना आ गया 0.14। ठीक है, कौन सा बड़ा है अपन को पता करना है। फिर आप आए कितने 2/9। ठीक है, इस पे भी अब हम सीधा भाग लगा के दिखाते हैं। इसको हम बना लेंगे 20, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना, यही आपको कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो इसका अगला पार्ट निकालने की जरूरत है क्या हमारे हिसाब से तो नहीं, फिर भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा कितना आपका फिर से 2, तो 9 दूनी 18, तो 2 2 आता जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एक का मान आया आपका कितना 0.14 और एक का मान आया 0.22। अब इन दोनों में आपको बिल्कुल चेक करने में दिक्कत नहीं होगी कि 14 और 22 दोनों में बड़ा कौन है, आपका कौन सा 22 वाला। तो आपको यहाँ पे क्या लगा दोगे कि 2/9 बड़ा है, ये जिस तरह मुंह खुला होता है। ठीक है, जिस तरह मुंह खुला होगा वो आपकी बड़ी संख्या कहला जाएगी। ठीक है, और ये आपका कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि यदि आपको किसी संख्या को बड़ा और छोटा बनाना है तो आपके पास एक तरीका क्या है कि आप हर का अंश में भाग लगा दो और दशमलव के 2 स्थानों तक आप क्या निकाल लो, मान निकाल लो बस। और आप क्या बता दो, जो आपका बड़ा मान होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा तो वो छोटा होगा। ये हो गया एक आपका सरल तरीका। अब अगला तरीका है आपका क्या कि यदि आप क्या कर लें कि दोनों के हर को क्या कर लें, समान कर लें, दोनों के हर को क्या कर लें, समान कर लें, तो भी आपका क्या निकल आएगा। ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसा कि दोनों के हर को समान करने का तरीका क्या है, जैसे आपकी संख्या 1/7 और 2/9 दोनों के हर हैं, दोनों के हर के समान करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों का क्या ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 9 7 नाम 63, दोनों का क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, बस अब इसको काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 नाम
63, ठीक है। 7 9 एकम 9 और 9 7 63, इसको आपने हल किया कितना आ गया 9, और यह 9/63, और यहाँ पे आपने किया 14/63। तो अब आपको दिख रहा है इस तरीके से हमने इसके क्या कर लिए, हर समान कर लिए, और यहाँ पे हमने क्या ऊपर जो संख्या आई उनको बस देख लेना है। तो बड़ा कौन दिख रहा है हमें, ये 14 बड़ा दिख रहा है, तो फिर यहाँ से बस आपका डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये चीज चेक की कि यहाँ पे आपको बड़ा करने के दो तरीके हैं, पहला दशमलव वाला और दोनों के हर समान करने का हमने यहाँ पे तरीका बताया। इस तरीके से हमने इन चीजों को हल किया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। तो हमने अब यहाँ पे आपको बड़े छोटे की पूरे तरीके बता दिए, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा मिलता है आपके लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों में निम्न संख्याओं में से कौन आरोही क्रम में है, ठीक है। आरोही, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही, ठीक है। एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के तरीके बता दें कि कौन सा अवरोही क्रम कहलाता है, कौन सा आरोही। तो यहाँ पे हम देखिए कि एक है 3 अक्षरों वाला, एक है 4 अक्षरों वाला, ठीक है। यदि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाएंगे तो वो भी आप समझ जाएंगे, पर हम यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आरोही में सबसे पहले कौन सी आती है और अवरोही में कौन सी आती है। तो यहाँ पे आरोही और अवरोही में देखें तो ये आपका कैसा है, छोटा, ठीक है, और ये कैसा है 4 अंकों वाला, कैसा है आपका बड़ा, ठीक है। तो बस आपको देखा आरोही कैसा होता है, छोटा अंक। तो इसमें आरोही जब भी पूछा जाए सबसे पहले आएगी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ठीक है। तो आरोही क्रम में हमेशा ये चीज ध्यान रखना है। फिर अवरोही के पास चलें। अवरोही आपका कैसा, बड़ा, तो इसके अनुसार आपको क्या, अवरोही तो सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस तरीके से हम आरोही और अवरोही क्रम को जमाना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आरोही और अवरोही क्रम को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हमने आरोही और अवरोही दोनों के तरीके बता दिए कि आरोही में सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी और अवरोही में कौन सी। तो अभी हमारे पास दोनों एग्जाम्पल आरोही के हो रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं। तो चारों ऑप्शन में यदि आप देखें तो संख्याएं तो क्या है, समान है। सबसे पहले इनको हम फटाफट हल कर लेते हैं। आपके पास हमने 2 तरीके बताए थे, क्या कि सबसे पहले या तो सबके आप क्या कर लो, हर समान कर लो, ठीक है, हर समान कर लो, या तो फिर दूसरा तरीका क्या था, लगभग उसका भाग देके, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आसानी आपका भाग देने वाले में आएगी। क्यों, क्योंकि यदि आप देखना इनका लघुत्तम लोगे तो काफी बड़ा लघुत्तम भी आता हुए दिख रहा है। और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपका एक भी चीज कट मिटने में आपकी गलती हुई तो आपका आंसर गलत हो सकता है। सबसे पहले हम फटाफट लिखते हैं क्या, 3/8। सबसे पहले पहली संख्या ये है। अभी हम आंसर कोई नहीं ले रहे, बस हमें चेक करना है कि सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न कौन सी निकल रही है। तो सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं। तो इसका लगाया अपने दशमलव 0, तो यहाँ पे आ गया क्या, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है। 3 बचा कितना आपका 6, ठीक है, बचा कितना अपना 6, 8 3 24 बचा 6, ठीक है। 8 7 56 बचे कितने अपने 4, 8 10, यहाँ पे कितना 2 अंकों तक निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले के पास गए 7/18, तो इसको लगाया 0, तो यहाँ पे लग गया दशमलव, ठीक है। फिर 18 एकम 18, 18 का टेबल आता है, हाँ ये हमें तो याद है थोड़ा सा। 18 एकम 18, 18 दूनी कितना 36, 18 तिया 54, 18 चौके कितना होता है 72, तो 18 तिया कितना हो गया 54, ठीक है। बचा कितना आपका 54 से आपका 6 ये बचा, और कितना बचा आपका 6 ये बचा, और आपका बचा कितना आपका 1 और, ठीक है। तो यहाँ पे 16 बचे, ठीक है। 16 में 18 से भाग जाना क्या, नहीं, तो यहाँ पे हमने 0 लगाया, ठीक है। तो 18 8 कितना होता है आपका 144, ठीक है। 18 8 कितना होता है 144, तो ये आपका ये आ गया। फिर आप और आगे गए 5 बटे क्या है 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 0 लगाया, कितना आ गया 0, तो 12 एकम 12, 12 तिया 12 चौके कितना होगा आपका 48, 12 तिया 36, 12 चौके 48, बचा कितना 2, तो 12 एकम 12, ये कौन निकल आया। फिर आप आखिरी संख्या के पास गए 9/16, तो यहाँ पे आपने लगाया 16 पंचे कितना होता है आपका भैया 16 पंचे 80 होता है। तो अब यहाँ पे आपको और आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। तो इस तरीके से आपने पूरी संख्याओं को लगाया। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले कौन सी आ रही है 3/8 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी कौन आ रही है 7/18, फिर उससे बड़ी कौन सी आ रही है 5/12, फिर सबसे बड़ी कौन सी मिल रही है आपको 9/16। तो बस ये क्रम आपको ढूंढना है अपने ऑप्शन में। तो हमने देखा कि ये वाला क्रम कौन सा, पहले पे 8 है,
कोई दिक्कत नहीं, 8 है। तो आपको ये क्रम देखना है, तो ये क्रम आप कौन से पे मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 3/8, 7/18, 5/12 और 9/16। पहले ही ऑप्शन में आपको ये क्रम मिल गया, तो हमने ये आंसर लगा दिया। तो इस तरीके से ये आपको हमने हल करने का तरीका बताया कि कोई चीज को किस तरीके से हल करना है। फटाफट भाग देना सीखिए, ठीक है। भाग देने के लिए हम आपको बिल्कुल यही सलाह देंगे कि कम से कम 20 तक आपको टेबल दुनिया याद होना चाहिए, कम से कम 20, अधिकतम आपकी इच्छा, ठीक है। तो कम से कम 20 तक आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं सेम एक और प्रैक्टिस में आपके पास 1/2, 3/2, 2/3, 3/7 और 9/4। तो ये थोड़ा सा सरल है, तो इसको फटाफट जमाते हैं अपन। 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 0.5, सीधा याद है हमें तो, ठीक है। 2/3 को आप क्या लिखोगे, 0.66, ठीक है। हल करते जाइए, 2 तीन 18। फिर अगला है 3/7, इसको भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पे 7 चौके 28, ठीक है। बचा कितना, 2, 7 दूनी 14, ये आ गया। फिर और आगे गए हम 4/11, ठीक है। तो 11 तिया 33, ठीक है। बस इतना ही जमा यार, क्यों 3, अब हमें दिख रहा है कि और संख्या है ही नहीं, तो बस हमने यहाँ पे पूरा जमाया। अब यदि इनको और थोड़ा सा चेक करना है, तो यदि आपको देखे 2 अंक चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव लगा लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सभी संख्या अलग अलग दिख गई। अब यहाँ पे इनको अवरोही क्रम में जमाना है, ठीक है। अवरोही सबसे छोटी कौन सी दिख रही है हमें, सबसे छोटी हमें देखना 4/11, जो सबसे बड़ी देखने में लग रही थी वही निकली सबसे छोटी, तो 4/11। फिर उससे बड़ी कौन सी मिली हमें, यहाँ पे उससे बड़ी मिली 3/7, 3/7। फिर उससे बड़ी हमें कौन सी मिली आपको, 1/2, और सबसे बड़ी कौन सी मिली, 2/3। तो यही क्रम आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे 4/3, 3/7, 1/2, 2/3, ठीक है। फिर से आपको पहले ही ऑप्शन आपका आंसर मिल गया, ठीक है। दोनों में आपको पहले ही ऑप्शन आंसर मिल गया, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, तो हमें आंसर ये मिल गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कई बार मिलेंगे, ठीक है। तो आपको हल करने का तरीका हमने बता दिया, कोई भी 2 भिन्न उनमें बड़ा छोटा निकालने का तरीका बता दिया। या तो एक तरीका कहीं भी ये भी आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, निम्न में से सबसे बड़ी कौन है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में यही 4 मिलेंगे, सबसे बड़ी आपको आंसर लगा देना है। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो आपको बनने चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या, भिन्नों को बड़ा छोटा करना सीखा। अब हम चलते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनको आपका क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक ही स्टेप में हम इसको हल करना शुरू करेंगे। जो आपके और प्रश्न है, तो इसी को हम क्या प्लस करना है, सबसे पहले प्लस करना सीख रहे हैं अपन, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना अपन ने सीखा उससे रिलेटेड हम आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फटाफट साथ में मेरे साथ करते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इन तीनों संख्याओं के क्या, सभी संख्याओं के एलसीएम, 2, 3, 4 और 4, ठीक है। तो आपने स्टार्ट किया 2, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 जो करते हो, फिर 2 से दिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर आपके कहा से 2 से दिया 3, 1 और 1। अब देखना 3 से देने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, यहाँ पे आपकी कोई भी कॉमन गुणनखंड बचे क्या, नहीं बचे। तो आप सबका गुणा करें, 2 दूनी 4 और 4 तीरी कितना हो जाए 12, और 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, एलसीएम कितना बना, 12 बना। यहाँ से हमने एलसीएम निकाला। फिर 2 का भाग आपने 12 में दिया, कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 6 12, कितनी बार गया, 6 बार गया, 6 आया। 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 एकम 6 प्लस आप और आए। अब यहाँ पे 3 का भाग आपने किस में दिया, 12 में, तो कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 एकम 4, ऊपर 1 से गुणा। फिर 4 का भाग आपने 12 में दिया, कितना आ गया, 4 3 12, 3 का ऊपर गुणा 3 प्लस 4 3 12, ऊपर कितना 3 वापस। तो अब आपने इसको हल किया, तो 6 और 4 10, और 10 और 3 3 कितना हो गया 19, 19 बटे कितना आ गया आपका 12। ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका नीचे क्या है, छोटी संख्या, ऊपर क्या है, बड़ी संख्या। इसे अपन और हल कर सकते हैं, 12 एकम 12, बचेगा कितना अपना 7/12, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। मिश्र भिन्न में आपको आंसर हमेशा निकालने की कोशिश करना है। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया पहला, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन हल किया। अब इसी टाइप में थोड़ा सा और एक लेवल अप करने की कोशिश करते हैं, इसको हल करते हैं। 2/7 14/21 का मान क्या होगा, 7 14 और 21। तो यहाँ पे आप देखना एक और तरीका सिखाते हैं, कई बार एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्यों, यदि आप देख रहे हैं कि किसी छोटी संख्या का बड़ी संख्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, किसी संख्या का छोटी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो उसका क्या कहला जाता है, एलसीएम कहला जाता है। जैसे 7 का भाग 14 में पूरा पूरा जा रहा है, तो यदि आप 7 और 14 का भाग में एलसीएम निकालो, कितना आने वाला है, बड़ी संख्या आपकी 14, ठीक है। उसी तरीके 7 और यदि 21 का निकालोगे आप, तो 7 का भाग 21 में पूरा पूरा जा रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 21।
अब इसको अपन ने हल करना शुरू किया, 2/7 प्लस 3/14 प्लस 4/21। ठीक है, तो अभी तो अपन पहले स्टेप पे हैं, इसीलिए 7, 14 और 21 सभी का अपन एलसीएम निकालते हैं। सब में आपका 7 से भाग जाता, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21। बस अब आपको नीचे कोई भी कॉमन कॉन्स्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं, तो हम इसका सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 14 3 कितना होता है? 14 3 42। ठीक है, कितना आया एलसीएम आपका? 42, 42 एलसीएम आया। इसको हल करते हैं, 7 का भाग आप 42 में दो, कितनी बार जाएगा? 7 6 42, 6 बार गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6, और 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कितनी आया? 6 दूनी 12। फिर 14 एकम 14, 14 का भाग आप 42 में, 14 3 कितना होता है? 14 एकम 14 28, 14 3 42, तो 3 का गुणा किया, 3 3 का 9। फिर और आगे गए, प्लस 21 का, 21 दूनी कितना होगा? 42, 42 का आपने कितनी बार गया? 2 बार, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो बस अब इसको हम बस हल करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 12 और 8 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा? 19, 29। ठीक है, 29/42। अब किसी की इच्छा ऐसे मिश्र बिंदु में निकालने की नहीं है कि है, तो यदि निकालने की है मिश्र बिंदु में, तो वो इच्छा आप बिल्कुल मना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये नीचे छोटी संख्या, ऊपर क्या है? ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या, इसीलिए इसे मिश्र बिंदु में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने दो चीजों को प्लस करना सीखा। अब हम चलते हैं और आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जो प्लस माइनस थोड़ी सी मिक्स कराने वाले हैं। ठीक है, जो अपन हर तरीके से सीख रहे थे, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, हमने अभी सिखाया था आपका, यदि छोटी संख्याओं का किसी एक बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो उसका क्या कहलाया जाता है? एलसीएम कहलाया जाता है। आपको 8, 16 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो आपको क्या करना है? 4 का भाग आपने 8 में 16 में पूरा पूरा जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। 8 का भाग आपका 16 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। तो बस आपका एलसीएम क्या बन जाएगा? 16। ठीक है, 16 एलसीएम बन जाएगा। इसे आपको हम चेक करके जरूर दिखाएंगे कि हमने जो चीज बताई वो सही है कि नहीं। तो हमने 16, 4 और इसका एलसीएम निकाला। यदि आपको कुछ नहीं तो 2 से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। फिर आपने 2 से कैसे दिया? 2 से, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर आपका 2 एकम 2, फिर आपने दिया 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इन सभी का आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आया एलसीएम? 16। तो यहाँ पे आपने देखा कि यदि किन्हीं छोटी संख्याओं का एक बड़ी संख्या में आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है और आपकी वही बड़ी संख्या दी रखी है, तो आपकी वो संख्या क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। एलसीएम एचसीएफ में चैप्टर में हम आपको और सरल से सरल चीजें आपको दिखाएंगे और हल करके सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दिखाया 16 का आपने दिया। ठीक है, तो 8 का भाग आप 16 में देंगे। इसको हल करना शुरू करते हैं। 8 एकम 8 दूनी 16, 2 आया, 2 का गुणा 3 में किया, 2 3 6, फिर प्लस 16 का भाग 16 में दिया, कितना आया? 16 एकम 16, 1 और 1 का गुणा 3 में किया, 3 जो करते हो, फिर चिन्ह लगाया माइनस, माइनस 4 का भाग आपको हमने 16 में दिया, तो 4 चौके 16, कितना आया आपका? 4, और 4 का गुणा 1 में किया, कितना आ जाएगा आपका? 4 एकम 4। ठीक है, अब इसको हल कर दिया, तो 4 और 3 कितने? 6 और 3 9, 9 में से 4 गए, कितना बचेगा आपका? 9 में से 4 गए 5 बचे। या तो ये भी कर सकते थे कि 3 में से 4 गए माइनस का 1, और माइनस का 1 को आपने 6 में से माइनस किया, तो कितना? प्लस का 5, 5/16। ठीक है, ये आ गया। फिर आप इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 3, 4 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना, इनको आपको जितनी सरल तरीका होगा आपको उतनी सरल तरीका अपनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे आपको क्या देखा? 3, 4 और 15, इनका एलसीएम निकालना। तो इसका भी हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 3 और 15 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 15, और 4 और 15 में कोई कॉमन गुणनखंड है क्या? नहीं है। तो बस आप क्या कर देंगे? इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा किस तरीके से? तो हमारा क्या आ जाएगा? 15 चौके 60, 15 चौके 60 आपका क्या बनेगा? एलसीएम बनेगा। तीनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, यहाँ पे देखना है क्या कि 3, 4 और 15 इस तरीके से निकाला। तो हमने सिखाया कि इन दोनों का एलसीएम तो कितना होगा? बड़ी संख्या 15 ही। तो यहाँ पे आप निकालोगे 3 एकम 3, 4 ज्यों करते हो 3 5 15। अब देख रहे हैं यहाँ पे नीचे कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं, तो सभी संख्याओं का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। वो आपका क्या एलसीएम आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम कितना निकला आपका? 60। ठीक है, तो अब इसको अपन हल करते हैं। तो 12, 3 का भाग आपने काय में दिया? 60 में दिया। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया? 20 बार गया। ठीक है, कितनी बार गया? 20 बार। 20 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 100।
40, ठीक है 20 सत्ते कितना हो जाए 140, फिर माइनस लगाया, 4 का भाग हमने इकाई में दिया 60 में दिया, ठीक है तो 4 एकम 4 बचे कितने आपके 2, 4 पंचे 20, तो कितना बचा 15, 15 का भाग आप 15 गुणा आपने 5 में किया, कितना 15 5 75, फिर माइनस 15 का भाग आपने 60 में दिया, 15 चौके कितना होगा 60, और 4 का गुणा आपने 8 में किया, कितना हो गया 8 चौके 32, ठीक है ये बना। अब आपको पता है कि माइनस माइनस की संख्या क्या होती है प्लस, यदि जिनको नहीं पता तो बस हम अगली क्लास जो हम इसमें चालू करेंगे दशमलव, उसमें आपको प्लस माइनस के बारे में हम और डिटेल में आपको बना के दिखाएंगे कि प्लस माइनस कब माइनस होता है कब प्लस होता है, तो इसमें आपको और जानकारी हम अगली क्लास में जरूर देंगे। जिसका प्लस माइनस में थोड़ी सी भी डाउट बन रही है तो आपको बिल्कुल वो क्लास अटेंड जरूर करना, ठीक है तो हम आपको एक एक छोटी छोटी चीज आपको डिस्क्राइब करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे अपन हल करते हैं, डायरेक्ट हल करने का तरीका आपके पास क्या, इन दोनों को जोड़ो, इसमें से क्या कर दो घटा दो, तो यहाँ पे देखना 5 और 2 7, 7 में से 7, 0 में से 7 गए कितने बचेंगे 3 बचते हैं भैया, 10 मतलब 10 में 7। अगला आपने जोड़ा क्या कि 7 और 3 10, यहाँ पे क्या बचा था आपका 13, 13 में से 10 गए कितने बचेंगे आपके 3, ठीक है 3 बटे कितना बचा 60 बचा, ठीक है। इसको आपको समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट भी हल करेंगे, जैसे कैसा कि यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़िए 140 माइनस यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 10, ठीक है बटे 60, तो इसको भी आप हल करो कितना आ जाएगा 33 बटे 60, ठीक है 33 बटे 60 ये आ गया, यहाँ पे भी 33 बटे 60 था, डायरेक्ट निकाल के दिखाया। अब आपका भाग 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया आपका 11 बटे 20, यहाँ भी आंसर बनेगा, और 11 बटे 20 यहाँ भी आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक एक स्टेप में सभी सवालों को हल करना हम आपको सिखा रहे हैं कि यदि आप कभी कोई व्यक्ति यदि आरक्षक के अलावा कोई और पेपर देना चाहता है एसएससी और रेलवे जैसे, तो उनमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन को हमने हल किया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, भाग और मल्टीप्लिकेशन वाले मिक्स, ठीक है। इसमें अपन हल करना शुरू करते हैं। तो इनको अपन ने हल किया क्या 18 बटे 25, रिकॉल करते चलना, गुणा का निशान जो कहते हो 15 बटे 21। अब यहाँ पे भाग है तो भाग को अपन क्या करेंगे, भाग को अपन किस में बदलना सीखा है, गुणा में बदलना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 बटे 5। तो हमने किस तरीके से बदला, भाग को आपने काय में बदला, गुणा में, तो आपका ये बदल गया। फटाफट हल करते चलिए। यहाँ पे 5 एकम 5, 5 तिरी 15, ये कटा 7 एकम था 7 तिरी 21, एक एक स्टेप में काटना है, सरल से सरल चीजें कि कहीं भी आप फंसो ना, यदि बड़ी संख्याएं मिल जाए। और 3 से आपने ये 3 काट दिया। अब यहाँ पे आपका बचा केवल कितना 18 बटे 25, इन दोनों संख्याओं की संख्या से भाग जा रहा क्या, नहीं जा रहा, तो आपका आंसर क्या बन गया 18 बटे 25 आंसर बन गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 18 बटे 25। तो ये सरल चीजें हैं, स्पीड में हल करते चलिए और हम सीखते जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे इसको हल किया क्या, 5 का भाग 15 में दिया 3, 7 का भाग 21 में 3, ठीक है 3 से 3 कट गया, या तो आप यहाँ पे 3 का भाग 21 में देते तो 7 आता, 7 से 7 वैसा कट जाता, कुछ भी करते आंसर यही मिलने वाला था। अब हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पे चलते हैं, क्या है हमारा 45 बटे 16 गुणा 28 बटे 15, ठीक है। अब यहाँ पे 8 बटे 7 है, इसको पलट दीजिए, क्या आ जाएगा 7 बटे 8, गुणा में आ गया, भाग का चिन्ह है। अब उसको हमने पूरा सवाल गुणा में बन गया, आंसर हल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमने यहाँ पे हल करना शुरू किया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, नहीं कटता, तो हमने 4 से ले लिया, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 आ गया, 4 दूनी 8 तो 4 सत्ते 28, ये आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पता है और कोई संख्या कट रही क्या 2 से, अभी नहीं कट रही, तो हम इसको और हल कर देंगे, क्या 15 एकम 15, 15 ती 45, ठीक है 15 एकम 15, 15 ती 45, ठीक है ये चीजें बची। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तिरी 21, 21 सत्ते कितना हो जाएगा 7 एकम 7 दूनी 14, 147, ये गुणा करके आ गया, ऊपर ऊपर की संख्या, इन तीनों का क्या किया हमने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, ठीक है, और 7 एकम 7 दूनी 14, ये आपका आ गया। और नीचे क्या आ गया आपका 16 दूनी 32, ठीक है 16 दूनी 32। अब इसको हमने हल करना शुरू किया, कितना आ जाएगा आपका 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 ती 108 और 32 चौके 144, ठीक है। तो कितनी बार गया आपका 4 बार गया, तो 44, 144 में से 147 कितने बचेंगे 3, तो 3 कितना 4 सही
3/32 इसका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आंसर इसका निकाला। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको एक ही स्टेप में हल करना सिखा रहे हैं। तो देखिए इतना बड़ा सवाल था, आंसर आपका कितना बता, 4 सही 3/32, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो इसको अब हम और आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो बिल्कुल क्लियर कीजिए, हमारी डाउट क्लियरिंग क्लास आपके लिए बनेगी जो भी आपको डाउट बनेंगे। अब हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है मिश्र भिन्न वाले क्वेश्चन। सबसे पहले मिश्र भिन्न को हल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। कौन से? पहला तरीका क्या है कि आप सीधा सीधा मिश्र भिन्न को क्या कर दो, हल कर दो। कैसा? मल्टीप्लाई करके अपन इसको भिन्न बनाओ फिर हल करो। नहीं तो दूसरा तरीका, जब प्लस वाले हैं तब आपको क्या करना है, हमने बताया था मिश्र भिन्न के बीच में क्या छिपा होता है, प्लस। तो इसे हम सरल तरीके से हल करने की इच्छा रखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/3 को 2 धन 1/3 प्लस 3 धन 1/4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 धन 5/6। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको सहूलियत होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको लिखा। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले संख्या को अलग ऐड कर लीजिए। कितना? 4 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो ये आप अलग लिख लो और इन सबको आप क्या कर दो, फटाफट एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना आने वाला है 12। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम 12 और 12 में आपका 6 का भाग भी जा रहा है। तो 3, 4 और 12 का एलसीएम सीधा सीधा क्या बनेगा आपका 12। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 12। ठीक है, अब 3 का भाग आपने 12 में दिया, कितना आएगा 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 4 का भाग आप 12 में दोगे, कितना आएगा 3। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 का भाग आपने 12 में दिया, कितना आ गया 2, 2 पंचे 10। ये आ गया आपका आंसर। अगली बार इसको आप और हल करेंगे। कितना आ रहा है ऊपर 5, 4 और 3 7 और 10 कितना 17, 17 बटे कितना आ गया 12। ठीक है, अब कई के मन में ये आएगा कि भैया फिर आपका गुणा करना पड़ेगा, फिर हल करेंगे। तो नहीं, इसे भी आप केस में निकाल लो, आपने मिश्र भिन्न में निकाल लो और हल अपने आप हो जाएगा। आप क्या लिखोगे 9 धन 12 एकम 12 कितना 1 धन 5/12 बचा। ठीक है, 5/12। अगली बार आपका आंसर क्या बन जाएगा 9 रे कितना होगा 10 धन 5/12। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 सही 5/12। इतनी स्टेप आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ये 3 आपको स्टेप बिल्कुल भी नहीं लिखना है प्रैक्टिस करते समय। आपको तो बस सीधा इसके बाद क्या लिखना है, ये लिखना है यदि आप समझ रहे हैं तो। ठीक है, नहीं तो यदि आप सीख रहे हैं पहली बार है तो आप पहले एक एक स्टेप करना सीखिए, फिर इसको रिड्यूस करके आप सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका आपने क्या सीखना है कि इसको आप कैसे तरीके से हल कीजिए। 2 3 6, 6 और 1 7, 7/3 फिर इसका क्या आ जाएगा 7/3। ठीक है, प्लस 3 चौके 12 और 1 13, 13/4 प्लस यहाँ पे 5 छक्का 5 चौके 6 चौके 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 29, 29/6। तो इस तरीके से आप लिख के भी आप क्या कर सकते हैं, हल करेंगे लघुत्तम लेके तो भी आपका यही आंसर आएगा। आप चेक कर जरूर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको ये सरल तरीका है, कोई भी तरीका है आपको अप्लाई करना है, जैसा भी आप कर सके वो हमें करके दिखाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा नीचे की ओर है, इसे भी हम वही सेम हल करना चाहेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4 धन 5/6 फिर धन 5 धन 1/3। अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्या माइनस लगा है तो यहाँ माइनस को आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं 7 प्लस 1/12। अब जब यदि आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस। तो अगली बार एक स्टेप और अभी सीखने के हिसाब से हम बढ़ाते हैं। 5 धन 1/3 माइनस 7 माइनस 1/12। ठीक है, ये हमने जमाया। अब इसको हम हल कर देते हैं। 5 और 4 कितना होता है 9, 9 में से 7 का कितना बचेगा केवल 2 प्लस। अब यहाँ पे देखना 3 और 4, 6 और 3 और 12, तो आप 6 का भी पूरा 12 में भाग जा रहा है और 3 का भी 12 में भाग जाता है। एलसीएम क्या बन जाएगा आपका 12 एलसीएम बन जाएगा। कई बार चीजें निकालने की जरूरत नहीं होती, पेपर में यही चीजें पूछी जाएंगी अभी अपने आरक्षक लेवल पे। ठीक है, तो इनको आपको हल करना है। 6 का भाग आपने 12 में दिया, कितना बार जाएगा 2, 2 का गुणा 5 में किया 2 पंचे 10। ठीक है, फिर प्लस 3 का भाग आपने 12 में दिया, कितनी बार जाएगा 4, 4 का गुणा 1 में किया 4 एकम 4 माइनस 12 का भाग आपने 12 में दिया, कितनी बार जाएगा 1 और 1 का आप क्या कर दोगे ऊपर 1 गुणा तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 2 धन 14 में से 1 गया कितना 13/12। तो इसको अपन सीधा लिख देंगे 2 सही 13/12। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान तरीके से हल किया। तो जब आपने मिश्र भिन्न को भी हल करना सीखा, अब हम मिश्र भिन्न में ही अपन के और भी चीजें ऐड करने वाले हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करते चलना है, प्रैक्टिस से ही आपकी हमेशा रिदम बनेगा। मैथ्स आपकी प्रैक्टिस से ही आती है, रोज प्रैक्टिस लगाइए और कुछ ही समय बाद आपको हमारे ही कहते हैं ऐप पर और हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको हमारी जो पीडीएफ है इससे प्रैक्टिस सेट की वो मिल जाएगी। तो आपको यहां से वो डाउनलोड कर लेना है और उसको पूरे प्रैक्टिस सेट लगा देना है आपका, तो आपको बिल्कुल भी जितने प्रकार के डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से है कि ये मिश्र भिन्न है, इसको हमें हल करना शुरू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको हल किया, 3 दूनी 6 और 1 7। क्यों इसको हल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे प्लस माइनस है इसी, और यहाँ पे साथ में मल्टीप्लिकेशन और भाग भी है। अभी हम बोर्ड मास के लिए एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जब तक हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम हल करना बताएं कि यदि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और भाग ये 4 चिन्ह मिले, उसके बोर्ड मास का पूरा अलग अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, उसमें भी यही सेम रहेगा, उसमें पर कुछ चीजें और ऐड होंगी। यदि आपको ये 4 चिन्ह एक साथ मिले तो सबसे पहले आपको किसको प्रायोरिटी देना है, या होता ही है क्या, सबसे पहले आप किसे हल करोगे? भाग। जब भाग हल हो जाएगा तो उसके बाद आप किसे हल करोगे? गुणा। फिर आप प्लस और माइनस को आगे पीछे कभी भी हल कर सकते हैं, इन दोनों में आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप प्लस करो कि माइनस। लेकिन यदि ये दोनों चिन्ह है तो इन दोनों में आप हमेशा पहले किसे? भाग, फिर गुणा, फिर कुछ और। ठीक है, तो यहां पे इन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे गुणा और भाग साथ में आ गया। ठीक है, तो गुणा और भाग साथ में आ गया तो इसको हमें हल करना है। तो फटाफट हम इसको हल करते हैं। कितना? 2 3 कितना हो गया? 6 6 और 1 7 7 बटे कितना आ गया? 3 धन 4 3 12 और 1 13 13 बटे कितना आ गया? 4 गुणा। इसको भी हल किया हमने, कितना? 3 5 5 दूनी 10 और 2 12 12 बटे 5, और भाग में क्या है? 8 3 24 और 2 25 25 बटे 3। ठीक है, ये बना। अब इसको हम सबसे पहले पूरा कन्वर्ट करते हैं, 7 बटे 3 धन 13 बटे 4 गुणा में क्या है? 12 बटे 5। अब आप भाग को हमने गुणा में कन्वर्ट करना भी सीखा था, तो यहाँ पे गुणा में कितना आ जाएगा? 3 बटे 25। भाग का पलट गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने इसको और हल किया, तो हमने हल करने की सोची, तो यहाँ पे आपको कोई संख्या कट रही क्या? तो हाँ, 4 एकम 4 4 3 12, बस यही संख्या घटी, उसके अलावा हमारी कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो बस अब इसको हम हल कर देंगे। 7 बटे 3 धन 13 एकम 13 13 नंबर कितना हो जाएगा आपका? 13 नंबर 117 और 25 पंचे 125। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऊपर नीचे की संख्याओं का क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम हल कर देते हैं, बस लघुत्तम ले लीजिए। 125 और 3 का लघुत्तम कितना? 125 दिया, तो सीधा दोनों संख्याओं का कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यदि आपको और आसान करना है तो इसको हम आसानी से हल करने की शुरुआत करते हैं। इसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपने 3 का भाग 125 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 125, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, तो कितना आ जाएगा? 7 बना 35। ठीक है, 7 दूनी 14 14 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 17, और 7 एकम 7 7 एकम 7 और कितना आ जाएगा? 1 8 875 प्लस यहाँ पे आपने 125 से 125 कट जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 30 आते 21। ठीक है, बचा कितना अपना? 30 आते 21, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे 1 है, बस इसको अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 1 6। ठीक है, 6 5 और 1 6, और यहाँ पे 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पे 4 3 12, और बटे में कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा? 3 और 2 5 और 6 11 नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, फिर 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3 375। अब आपको इसका आंसर मिश्र भिन्न में अपने हिसाब से निकाल के लिख लेना है। ठीक है, ये आपका मिश्र भिन्न में आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम चालू करते हैं अपने भिन्न को। ये आपका कौन सा भिन्न कहलाता है? लंगड़ा भिन्न, जो अपन नाम सुनते हैं लंगड़ा भिन्न। तो इसे आपको हल किस तरीके से करना है? इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका आपको कहां से चालू करना है? नीचे से ऊपर की ओर हल करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन है, इसको हम एक स्टेप में ही हल करना सिखाएंगे। यहाँ पे पहला +1 अपॉन, इसको सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो 2 एकम 2 और 1 3, इसको सीधा सीधा मिश्र भिन्न के रूप में हल कर देंगे। कितना आ जाएगा? 3 बटे 2। अब ये बटे के बटे में संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो इसको हम एक स्टेप में फिर से 1 + 1 अपॉन 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे हम? 2/3, ये आ गया। ठीक है, ये हल हो गया। अब इसको हम फिर से हल करेंगे। कितना?
3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 1 धन 1 बटे कितना आ जाएगा 5 बटे 3। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको आप और आगे हल करेंगे। ठीक है, और आगे हल करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे हल, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 बटे 5 ये हो जाएगा। फिर इसको हमने और हल किया, 5 एकम 5 और 3 कितना होगा 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8 बटे 5 ये आपका पूरा हल हो जाएगा। तो हमने एक एक स्टेप में आपको हल करके दिखाया। अब अगले क्वेश्चन जो हम फिर से प्रैक्टिस में लेंगे तो वो हम आपको एक स्टेप में ही हल करेंगे। सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाना है और उसको हल करते जाना है। सबसे पहले हमने 1 बटे 2 को हल किया, वो 3 बटे 2 पलट के हमने क्या बना दिया 2 बटे 3, इसको हल किया 5 बटे 3, 5 बटे 3 को भी हल किया तो 8 बटे 5, इसको हम लिख देंगे 5 एकम 5 और बटे में 3 बटे 5, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लंगड़े भिन्न को भी हल करना सिखाया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जितने प्रकार के हो सकते हैं भिन्न हम उनको सबको आपको हल करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्या, फिर से वही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है, तो इसको भी हम उल्टा ही स्टार्ट करेंगे, पर इसको हम आपको एक स्टेप में हल करना शुरू कर रहे हैं। अब हम अपने आगे के अगले क्वेश्चन जो हमारा लंगड़ा भिन्न उसे हम फिर से सॉल्व करते हैं। इसमें हम आपको डायरेक्ट करने का तरीका बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वापस जो करते हो जैसा का था वैसे का वैसा इस तरह से उतार लेते हैं कि थोड़ा आपको और दिक्कत ना हो। तो प्लस माइनस है आपका ये 7 बटे 9, 7 बटे 9 को हम पलटा के क्या लिखेंगे 9 बटे 7, ये आपका हल हो गया, 9 बटे 7 हो गया। बस अब इसे हम एक ही स्टेप में हल करेंगे। 7 दूनी कितना होगा आपका 14, 14 में से 9 गया कितना बचेगा 14 में से 9 गया। ठीक है, 14 में से 9 जाएगा आपका कितना बचेगा 5, 5 बटे 7। ठीक है, इसे हम पलटा देंगे। ठीक है, इसे पलटा के ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आके 7 बटे 5। ठीक है, 7 बटे 5 बनेगा। तो बस अब 7 बटे 5 को आप किस तरीके से एक सही 3 बटे कितना 7 बटे 5 ये आ गया। ठीक है, 7 बटे 5 को आप वापस हल कीजिए। 7 बटे 5 को आप हाथ कर 7 3 कितना होगा 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21 और 7 हो जाएगा आपका 22 बटे 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 बटे 5। ठीक है, 22 बटे 5 है तो इसको आप पलटा देंगे तो वापस हल क्या हो जाएगा 5 बटे 22, ये बनेगा आपका पूरा 5 बटे 22। इसमें अपन प्लस कर देंगे कितना 17 बटे 22 को प्लस करेंगे। तो अपन ने सीखा था आधा समान हो तो आपका एलसीएम वही आता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 22, ऊपर आ जाएगा 5 धन 17 बराबर कितना आ जाएगा 22 बटे 22। तो कट के आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। यदि आपको सीरीज टाइप में कुछ ऐसे भिन्न के क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे हल करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यदि आप डायरेक्ट हल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आपको एक चीज चेक करना है कि ये हल होने के से पहले आपको एक ट्रिक का यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन ऐसे आते नहीं कि आप लिख के रहो हल करते रहो, इतना टाइम अपने पास नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि सभी जो संख्या गुणा में लिखी हैं इनके बीच का क्या अंतर समान है। तो हमें दिख रहा है हाँ इनके बीच का क्या है अंतर समान है। तो बस अंतर समान है तो आपको यहाँ पे क्या करना है इनका अंतर लिख लेना है। सबसे पहले पहला काम किया इनका अंतर लिया, तो इनका अंतर लिया हमने क्या 1 तो ऊपर था, नीचे भी अंतर कितना है 1 बटे 1। ठीक है, फिर लगाया ब्रैकेट। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अंतर यदि समान है, संख्याएं आपकी लगातार में हो, उनके बीच का अंतर समान है। ठीक है, तो आपको बस पहला नंबर ले लेना है। पहला नंबर क्या है 1 बटे 3, 3 अकेला नहीं क्या है 1 बटे 3। ठीक है, और आखिरी नंबर ले लेना। आखिरी नंबर क्या है 1 बटे 12 और उनको क्या कर देना है माइनस कर देना है। क्या कर देना है माइनस कर देना। तो आपका पूरा सवाल हल होने के बाद आंसर दे देगा। ठीक है, इसको आपने हल किया क्या आ जाएगा 1 बटे 3 ऋण 1 बटे 12। ठीक है, तो 1 बटे 12 इसको आपने हल किया। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 12 का 12। क्यों 12 3 में 12 का पूरा भाग जा रहा है। 3 में 12 से भाग दिया कितना आएगा 4, ऊपर आएगा 4 माइनस 12 से दिया 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 3 बटे 12। इसे हल करोगे 3 चौके 12 तो कितना आ जाएगा 1 बटे 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये आपका आंसर बना। क्यों? आपने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हमने तरीका बताया। आप यदि इनका गुणा करोगे भाग लगाओगे तो यहाँ तक जाते जाते आप परेशान हो जाए। इसके बाद 7 गुणा 8, 8 गुणा 9, 9 गुणा 10, 10 गुणा 11, 11 गुणा 12, इतने स्टेप तक जाना पड़ता है तो बहुत टाइम लग जाता। तो सरल तरीका क्या देखा आपने कि इसको आपने हल किया क्या, इससे सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर लिया 1, वो लिखा, फिर 1 बटे 3 पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या लिखी 1 बटे 12 ये लिखी आपने। बस इसको हल करके क्या लिख दिया आपने आंसर। तो आपका आंसर क्या बन गया 1 बटे 4। तो यही तरीका आपको आगे हम एक और प्रैक्टिस के रूप में लेते हैं, ये क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अंतर देखना है, फिर पहली संख्या और अंतिम संख्या, बीच का क्या ले लेना है अंतर।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 डैश 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 प्लस 1 बटे कितना है आपका 95। तो इस तरीके से जब आपको कोई क्वेश्चन मिले और डैश लगा हो बीच में, ठीक है, तो सबसे पहले अपने हमें दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, हो सकता है यार ये भिन्न वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे 15 को, तो 15 में क्या आता है 3 5 15, इसके 2 लगातार गुणनखंड लिए। फिर अगला देखा हमने 63 का, 35 का क्या होता है अपना 5 7 35, तो 5 गुणित गए 7। फिर आप 63 के पास गए तो 7 गुणित गए 9, ये लिख गया। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो क्रम बनेगा, तो ये भी आपकी किन्हीं दो संख्याओं जिनके बीच 2 का अंतर होगा, ये गुणनखंड होगा। तो 195 समझ में नहीं आया, तो हमने यहाँ पे भाग लगाया। सबसे पहले 5 से लगाया, 5 3 15 और 5 45, ठीक है, ये आया। फिर आपने कैसे इसमें 13 से जाएगा, 13 3 39, बचा क्या 3 3 एकम 3। तो इस तरीके गुणनखंड किए। तो अब एक तो आपका 13 बन रहा, दूसरा क्या बन रहा 5 3 15, तो 13 गुणा 15 आपका कितना आ जाएगा 195। और साथ ही साथ आपका 13 गुणा 95 के साथ बीच में कितने का अंतर आ रहा है 13 और 15 में 2 का, तो ये आखिरी तब पद क्या बनेगा अपना, कितना बनेगा 13 गुणित गए 15। इस तरीके से हमने अपने उसी सीरीज में बना लिया जिस तरीके से हमने इसको सीखा था, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते, इसमें अपना वही तरीका लगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या मिला 2, तो इसे हम लिख लेंगे 1/2। 1/2 क्योंकि ये बटे में है इसीलिए। फिर अगला पहली संख्या क्या है 1/3 और अंतिम संख्या क्या है 1/15। बस इन दोनों के बीच की संख्या क्या निकालनी है हमें, क्या निकालनी है ना, लगा देना माइनस, बस हल हो जाएगा। क्या आएगा 1/2 और एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का 15 ही। 3 का भाग 15 में लगाएं कितना 3 5 15 5 माइनस 15 का भाग 15 में 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 4/15, ये आ गया। और फिर आपने इसको हल किया 2 एकम 2 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया 2/15, हल हो गया। आंसर क्या बना आपका 2/15। तो इस तरीके के इतने बड़े सवाल को आपको इसी छोटे से छोटे तरीके से हल करते हुए चलना है। जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और हम आपको मेन तौर पे हम क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको कोई भी सवाल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, पर उससे पहले हम आपको ये महत्वपूर्ण चीज ये बताना चाहते हैं कि हम आपको वही चीज पढ़ा रहे हैं जो आपके प्रश्नों में अपने पेपर में पूछी जाएगी, ठीक है। हम जितना भी हो सकते हैं आपके लिए वही मेन चीज लेके आ रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिससे आपका ना टाइम वेस्ट हो ना आपका कोई भी फालतू समय खराब हो कि अपन बस देख रहे हैं वीडियो कि आपको कोई भी दिक्कत हो रही, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, हम आपके लिए वही पढ़ा रहे हैं जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। हमने आपको पुरानी चीजों के बारे में बताया कि हमने आपको पहले भी मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए हैं और वही मॉक टेस्ट रहे जो आपके पिछले एग्जाम्स में या पिछले कुछ शिफ्टों में आपके क्वेश्चन मिले, तो उन्हीं से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इसीलिए आप हम पे एक बार भरोसा दिखाइए और जितना हो सके हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सके शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके प्यार की हमें जरूरत है और हम पे जितना हो सकेगा आपको हम उतनी ही अच्छी चीजें आपके लिए मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ हमारी रोज क्लास रहेंगी, आपको एक बार याद दिला दें, सुबह 7 से 8 आपकी चलती है क्या मैथ्स की क्लास, फिर उसके बाद 8 से 9 आपकी स्पेशल साइंस जो चलती है वो रहेगी, जो अपने कांस्टेबल के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद शाम को 7 से 8 आपकी रहती है काय की जीके की क्लास, जिसमें आपका एमपी जीके चल रहा है मेनली, और उसके बाद आपकी होती है काय की रीजनिंग की क्लास। और साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्या डाउट क्लियरिंग क्लास, जो आपकी रोज शाम को 6 बजे से होगी। इसीलिए इन सब चीजों का ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत था, ठीक है।